नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में कोरोना काल में लोग वेबिनार की दिशा में जाते हुए शिक्षा, व्यापार, दफ्तरों के कर्मचारियों ने वेबिनार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया है। वर्चुअल मीटिंग, सभा इत्यादि के लिए उपयोग में वेबिनार लाया गया। इसके फायदा के साथ नुकसान के बारे में डॉक्टर अरुण कुमार राज ने बताया है। वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने बच्चों को कोरोना के विषयों में समझाने के उपायों के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आप वेबिनार कल्चर से बचे रहें, यही काफी है। हालत कुछ ऐसी ही है। आप कोरोना से बच सकते हैं, लेकिन वेबिनार से नहीं। एक से पल्ला छुड़ाएंगे तो दूसरा जकड़ लेगा और चाहे अनचाहे आपके व्हाट्सएप पर लिंक डाल देगा। कभी तो लगता है कि वेबिनार शिकारी मानो ढूंढते ही रहते हैं कि कौन बंदा कहाँ खाली है और कब उसे ऑनलाइन बुक कर दिया जाए। आजकल वेबिनार विशेषज्ञों की एक ऐसी संकर नस्ल भी तैयार हो गई है जो बिना थके, बिना रुके दिन में 5-10 वेबिनार निपटा सकती है। कई लोगों के लिए नई आभासी तकनीक अपने एक्टिविटी अकाउंट में नंबर बढ़वाने से सबसे आसान उपाय है। एक्चुअल दुनिया में जीने के आदी रहे कई लोगों का मानना है कि कोविड-19 के समानांतर यह एक नई सामाजिक और तकनीकी बीमारी है जिससे छुटकारा पाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें इंसानों के बीच दूरियों को अपने ढंग से पाटने और पुरानी नजदीकियों को अस्थायी दूरियों में बदलने करने का काम किया है। वैसे वेबिनार की दुनिया के धुरंधरों का मानना है कि कोरोना रहे ना रहे, वेबिनार संस्कृति का यह वायरस हमारी जिंदगी में घुस चुका है। इसका कोई वैक्सीन बनने की संभावना भी नहीं है। दरअसल कोरोना काल ने हमारे शब्दकोश को जो नए शब्द दिए हैं, उनमें से एक वेबिनार भी है। कुछ समय पहले तक सेमिनार, सम्मेलन या परिचर्चा जैसे शब्दों, उनकी तासीर और उनकी आड़ में पनप रहे तंत्र से हम वाकिफ थे। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन हुआ और भौतिक सामाजिक गतिविधियां भी ठप हो गई। ऐसे में लोगों के सामने सवाल खड़ा हो गया कि क्या करें। अपना वजूद बताने और बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। लिहाजा ऑनलाइन वेबिनार का कंसेप्ट तेजी से फैलने लगा। पढ़ाने, लिखाने, मार्केटिंग, कई जरूरी और गैर जरूरी विषयों और आत्म प्रचार के लिए वेबिनारों की बाढ़ सी आ गई। बीते 6 मास में देश में कुल कितने वेबिनार हुए या हो रहे हैं, इसका कोई आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि सामाजिक कार्यक्रमों और लोगों के जमावड़े के दम पर अपनी दुकान चलाने वालों के लिए तो यह मानो कि घर चलकर आया सुनहरा अवसर है। अपने देश में वेबिनार कल्चर भले ही अभी फलता दिख रहा हो, लेकिन दुनिया में यह कंसेप्ट काफी पहले आ गया था। वास्तव में वेबिनार शब्द भी अंग्रेजी के वेब और इनार शब्दों से मिलकर बना है। डिक्शनरी में इसे पहली बार जगह 2008 में मिली। यह वेब कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। ऑनलाइन बैठकों, सम्मेलनों के आयोजन और प्रसारण की इस विद्या को वेबकास्ट कहा जाता है। यह काम इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। इससे संबंधित लिंक के माध्यम से आप अपने घर या दफ्तर से सीधे सीधे जुड़ सकते हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। इसलिए जरूरी है स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर। इस ऑनलाइन संचार के लिए कई सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है। वेबिनार कई उद्देश्यों जैसे स्लाइड शो, वेब टूर, टेक्स्ट चैट, मार्केटिंग, ओपिनियन पोल और सर्वेक्षण आदि के लिए किया जाता है। इसका कुछ मापदंड भी बनाए गए हैं। दुनिया में इसकी शुरुआत रियल टाइम टेक्स्ट चैट सुविधा के रूप में 1980 में हो चुकी थी। तब इसका उपयोग तत्काल संदेश भेजने के लिए किया जाता था। 1995 में पिक्चरल कंपनी के विंडोज पर आधारित सॉफ्टवेयर लाइव शेयर प्लस लॉन्च किया, जिसमें रिमोट कंट्रोल से शेयरिंग की सुविधा थी। इंटरनेट के जरिए होने वाली इन बैठकों को तब नेट मीटिंग कहा जाता था। इसकी शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने की। अगले ही साल जेरोक्स पार्क कंपनी ने वर्चुअल प्लेसवेयर ऑडिटोरियम की स्थापना की, जिसकी ऑनलाइन मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दिया जा सकता था। ऑडियो कंजर्वेशन भी हो सकता था। 1998 में सबसे पहले वेबिनार शब्द रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन यह मामला कोर्ट में गया और अब इंटरकॉल कंपनी के ट्रेडमार्क के रूप में यह शब्द रजिस्टर्ड है। 1999 में पहला वेबएक्स मीटिंग सेंटर जारी किया गया, जिसके माध्यम से हजारों लोगों की ऑनलाइन मीटिंग की जा सकती थी। इस बीच धीरे धीरे वेबिनार की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, क्योंकि यह मामूली खर्चे में लगने वाली ऐसी चौपाल थी जिससे व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बिना कहीं जाए इसमें भाग ले सकता था। व्यवसायिक क्षेत्रों में उत्पादों की मार्केटिंग, धंधा बढ़ाने के गुर सीखने सिखाने, नए प्रौद्योगिकी पर चर्चाओं और अन्य अकादमिक कार्यों के लिए वेबिनार संस्कृति को विदेशों से मान्यता मिलने लगी। भारत में वेबिनार बूम कोरोना काल में आया।
जब आपसी मेलजोल और सामाजिक जमावड़े की जगह ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने लेना शुरू किया। चतुर लोगों ने बुझा कि सोशल एक्टिविटी के तहत नंबर बढ़वाने का यह सर्वोत्तम आभासी तरीका है। वेबिनार करो और लगे हाथ वायरल करो। अब शिक्षा से लेकर साहित्य संस्कृति तक वेबिनारों की धूम है। बस एक बार स्क्रीन पर आपका कच्चा पक्का चेहरा दिख जाए और श्रीमुख से कुछ वचन झड़ जाए, काम पूरा। वेबिनार कल्चर ने अब इस राजनीतिक क्षेत्र में भी घुसपैठ कर ली है, जहां डिस्टेंसिंग के विपरीत एसोसिएटिंग ही मूल मंत्र रहा है। लेकिन वहां भी वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए राजनीतिक संदेश और सियासी गोलबंद की जाने लगी है। ये हकीकत है कि दुनिया में वेबिनार का कारोबार बढ़ते ही जाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक वेबिनार और वेबकास्ट का बाजार वर्ष 2015 में 54.70 अरब डॉलर का था, जो 2023 में 80 अरब डॉलर के पार होने की आशा है। इसके माध्यम से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी खूब कमा रहे हैं। हालांकि वेबिनार सशुल्क और निःशुल्क दोनों प्रकार के होते हैं। सवाल यह है, क्या वेबिनार परंपरागत सेमिनार अथवा सम्मेलनों का कारगर विकल्प है अथवा हो सकते हैं? इसका सटीक उत्तर देना कठिन है, क्योंकि इससे न सिर्फ किसी भी आयोजन को सस्ते में निपटाने की किफायती रास्ता खुला है, बल्कि हमारी सभ्यता के आभासी होने जाने का एक आयाम भी हासिल किया है। वेबिनार के लिए थोड़ी पूर्व तैयारी, कुछ उद्यमिता और अपनों को उपकृत करने की पवित्र भावना, कोई विषय, अच्छी तकनीक, कुशल तंत्र और चंद उपकरणों की जरूरत है। तबला या तानपुरा मिलाने जैसे शुरुआती मशक्कत के बाद हर कोई अपने अपने स्क्रीन पर किसी दूरस्थ व्यक्ति से जुड़ जाता है। कहीं आने जाने की गरज नहीं। घर के ठाकुर द्वारे में ही पूरे मंदिर का भाव संसार सामने की जुगत। यही नहीं, चट मंगनी पट ब्याह की माफिक वेबिनार का आप उसे तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर करने की रस्म अदायगी भी कर सकते हैं। 2-4 वेबिनारों में आपकी भागीदारी आपको विषय विशेषज्ञ के रूप में स्थापित कर सकती है। इसी में यह सवाल भी निहित है कि क्या सचमुच वेबिनार और ऑनलाइन मीटिंग हम मनुष्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, सामाजिक संपर्कों को धड़कते रिश्तों में बदल पा रहे हैं? क्या यह सामाजिकता को कायम रखने का नया शॉर्टकट और भावनाहीन तंत्र है, या फिर हम उस दुनिया के नागरिक बनते जा रहे हैं जहां फिजिकली मिलना, बोलना, बैठना, प्यार, तकरार, सुख दुख की बातें और निंदा स्तुति की असीम आनंद महसूस करने की कोई जगह नहीं बची है? एक बात तो साफ है कि वेबिनार मनुष्य के भौतिक और सशरीर जमावड़े का सार्थक विकल्प नहीं है। कहने को तो वह ऑनलाइन मीटिंग या चर्चा भले हो, लेकिन जो शख्स बोलता या सुनता है वह हकीकत में एकांत की सजा ही भोग रहा होता है। आप स्क्रीन पर बोले चले जाते हैं, लेकिन कोई प्रतिसाद कहीं से नहीं आता। वह ऐसा एकालाप है जिसका कोरस के रक्ति भर गुंजाइश नहीं होती। आप अकेले ही तलवार भांजते खुद की पीठ थपथपाते रहते होते हो। इससे भी बड़ी सजा तो वो है जो वेबिनारों में अक्सर कंटेंट भंग हो जाने पर भोगनी पड़ती है। कब आप स्क्रीन पर दिखने लगेंगे और कब गायब हो जाएंगे, यह कोई जादूगर भी नहीं बता सकता। वेबिनार में खुद कहते या दूसरों को देखते कई बार तो आंखें और कमरे दुखने लगती है। आप कुछ भी कहें, बताएं, लेकिन कोई ताली या सीटी आपको जीवंतता का एहसास नहीं कराएगी। वेबिनारों में होटिंग करने वालों की भी कोई जगह नहीं है। कई वेबिनारों का स्टार्टिंग टाइम तो होता है, क्लोजिंग टाइम नहीं होता। आपके पास बोरियत मिटाते पीछे की बेंचों में फप्तियां कसने और दोस्तों की कनाफुसी का टाइम पास करने का विकल्प भी नहीं होता। आप बेमेन से कहते, सुनते और देखते होंगे, क्योंकि यह वेबिनार है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस के बारे में बच्चों को कैसे समझाएं? दुनिया भर में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वायरस से जुड़ी सही और गलत जानकारियां भी लोगों तक पहुंच रही है। यह जानकारियां आपके बच्चे तक भी पहुंच रही है। हो सकता है कि आप सही और गलत जानकारी के अंतर को समझ लें, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। साथ ही तरह तरह की सनसनी वाली खबरों से मीडिया और सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। ये आपके बच्चे को डरा भी सकते हैं। इसलिए बच्चों को इस तरह जानकारी दे कि वे बिना डरे सही बातें समझ जाएं। ये आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं बीमार पड़ सकता हूँ? क्या मेरा स्कूल बंद हो जाएगा? क्या दादा या दादी मर जाएंगे? डरने से बचाएं। अपने बच्चों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए उसे आसान शब्दों में
प्यार से बताएं कि वायरस कैसे फैलता है और इसके खतरे को कैसे कम कर सकते हैं, जैसे कि हाथ धोते हुए प्यारे प्यारे बहुत सारे बुलबुलों के जरिए। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक श्वसन संबंधी बीमारी है जिसमें बुखार होता है और फिर सूखी खांसी आती है। इसमें जुकाम भी हो सकता है। करीब 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसते या छींकते वक्त निकली बूंदों से फैलता है। बच्चों से इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे बच सकते हैं, जैसे कि खांसते या छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और फिर उसे कूड़ेदान में ही फेंकें। उन्हें सब साफ सफाई रखने के बारे में बता सकते हैं। जब कोरोना वायरस के बारे में बच्चे से बातचीत खत्म हो जाए तो तुरंत किसी ऐसे टॉपिक पे बात शुरू दे जो हल्का फुल्का हो, जैसे उस लंच में क्या खाना है और शाम को होने वाले मैच में कौन जीतेगा। अपनी जानकारी पूरी रखें। माता पिता के सामने अक्सर इस तरह की स्थितियाँ आती रहती हैं जिनमें बच्चों के सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है, जैसे युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सेक्स एजुकेशन आदि। माता पिता पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को आसान तरीके से इन बातों को समझा सके। जो बच्चे किशोर होने वाले हैं वो जोखिम का आकलन करने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो कोरोना वायरस को लेकर कितने परेशान हैं। इस बात के लिए स्पष्ट रहे, आपके पास सभी जवाब नहीं हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए फैसले ले रहे हैं उनके पास ज़रूरत के मुताबिक सभी जानकारियां हैं। माता पिता याद रखें कि कोरोना वायरस के बारे में बच्चे से बात करने से पहले जितना हो सके अपनी जानकारी पूरी रखें। सरकार द्वारा जारी की जा रही सलाह पर नज़र रखें। अगर किसी लड़का या लड़की को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो माता पिता को सलाह दी जाती है कि वो उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का जोखिम ना ले। आप बच्चों से कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन उतना भयानक नहीं है जितना वो इसे समझते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सामने आई जानकारियों में ये कहा जा रहा है कि इससे बुजुर्गों और पहले से कोई बीमारी से ग्रस्त लोगों को ज़्यादा खतरा है। ऐसे में बच्चों को अपने दोस्तों और घर के बुजुर्गों को लेकर चिंता हो सकती है। इस पर ईमानदारी से जवाब दें कि आखिरकार सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन इसकी आशंका तब तक नहीं जब तक हम बहुत बहुत बूढ़े नहीं हो जाते। आसान भाषा का इस्तेमाल। हमें बच्चों से ये सभी बातें मुस्कुराहट और हंसी मजाक के साथ करनी चाहिए, या जितना हो सके बातचीत को हल्का रखना चाहिए। अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं कि आप और घर के बुजुर्ग पूरी तरह ठीक है। साथ ही आप खुद को और परिवार को सेहतमंद और सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश करते रहेंगे। बच्चों में किसी भी परेशानी या कठिन हालात से निपटने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसलिए जिस तरह आप 3 साल के बच्चे से बात करते हैं उस तरह एक किशोर बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे की उम्र के अनुसार अपनी बातों और टोन में बदलाव करें। हर उम्र के बच्चों के लिए आसान भाषा का इस्तेमाल करें और उसे बहुत से सवाल पूछने दें ताकि उसे महसूस हो कि उसे सुना जा रहा है। अपने बच्चों के लिए सूचना का सबसे अच्छा स्रोत बने और उसे सोशल मीडिया अन्य स्रोतों से मिल रही जानकारी पर ध्यान दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।